वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हम मनसब ली चांग से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाक चीन ताल्लुकात की मजीद मुस्तहकम बनाने के अज़म का अयादा। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान जल्द चीनी कैपिटल मार्केट में पांडा बॉन्ड जारी करेगा। CPEC के तहत ML1 कराक्रम हाईवे और गवादर में काम की रफ्तार तेज करने पर गौर। CPEC फेज 2 में 5 नए कॉरिडोर पर तेजी से काम करने पर इत्तेफाक। ज़राअत, कानूनी मादनियात, टेक्सटाइल, सनती शोबे और IT को तरजीही शोबे करार दिया गया। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तानी हमनसब के एजाज़ में ज़ोहराना दिया। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी शरीक थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत की इस्लाहाती कोशिशों के नताइज चीन की हिमायत की बदौलत ही मुमकिन हुए। भारत से दूसरा बड़ा रैला आने पर दरिया चनाब फिर बिफर गया। पानी की सतह बुलंद होने पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुल्तान में शेरशाह बंद पर पानी का दबाव। शेरशाह के करीब जमींदार बंद टूट गया। बंद टूटने से पानी टोल प्लाजा की जानिब बढ़ने लगा। सैलाबी पानी से मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ का राब्ता मुनक़ता हो जाएगा। अकबरबंद सिराब चौक पर भी पानी की सतह बुलंद। चिन्योट के मकाम पर 5 लाख का रैला गुजरने का इम्कान। सरगोदा, हाफजाबाद, पिंडी भटियां और मंडी बहाउद्दीन को खतरात। मुजफ्फरगढ़ में सैकड़ों देहात मुकम्मल तौर पर डूब गए। शुजाबाद की मुतादिद बस्तियां भी ज़ेर-ए-आब। झंग में सैलाब से 276 देहात मुतासर। 3 लाख से ज्यादा अफराद बेघर हो गए। सैलाब मुतासरीन का खाने पीने और मवेशियों के लिए चारे के फुकदान का शिकवा। दरियाए सतलुज में हरीके और फिरोजपुर के मुकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग। हरीके और फिरोजपुर से आज पानी का बड़ा रैला दाखिल होगा। दरियाए सतलुज में हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। कसूर में सांधा निजाम के हिफाजती बंद से पानी रसने लगा। बंद बचाने के लिए महकमा आबपाशी और पाक फौज के इंजीनियर्स मौजूद हैं। बहावलनगर, मंचनाबाद, बिहाड़ी और लोधरा में मुतादिद हिफाजती बंद टूट गए। बिहाड़ी की तहसील मिलसी में सैलाबी सूरत हाल। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। सैलाब से मुतासरा किसान शदीद परेशानी में मुब्तला। सैलाबी रैलों से इर्द गिर्द के सैकड़ों देहात डूब गए। चिश्तिया में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। बस्ती लोधरा में हिफाजती बंद टूट गया। दरियाए रावी में शाहदरा के मकाम पर पानी की आमद में इजाफा। हेड बलोकी पर पानी का बहाव 1,21,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। दरियाए रावी में जसड़ के मकाम पर पानी का बहाव 82,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। रावी साइफन पर पानी का बहाव 80,000 क्यूसेक है। शेखुपुरा के करीब शरकपुर के मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। घर और फसलें पानी में डूब गईं। चीचा वतनी में सैकड़ों मकानात जमीन बोझ। सैलाब मुतासरीन बेयारो मददगार खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। कबीरवाला में बस्ती ओनावाली के करीब नहर का बंद टूट गया। पानी मुतादिद देहात में दाखिल हो गया। सैकड़ों एकड़ पर लगी तैयार फसलें ज़ेर-ए-आब। कमालिया, तलम्बा, पीर महल और दीगर इलाके भी पानी में डूब गए। सैलाबी रैलों से बड़े पैमाने पर तबाही, फसलें और घर तबाह हो गए। गुजरात में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। शहर के नशेबी इलाकों में 5 फीट तक पानी जमा। अहम सड़कें, सरकारी दफातर, हॉस्पिटल और जेल तालाब में तब्दील। निज़ाम जिंदगी मफलूज। तालीमी इदारे बंद। बारिश का पानी दाखिल होने पर कैदियों को लाहौर और गुजरावाला मुंतकिल कर दिया गया। बारिश का पानी मार्केट्स और दुकानों में भी दाखिल हो गया। कचहरी चौक और अतराफ के रिहायशी इलाकों में भी पानी जमा। लोग घरों में महसूर। नाला भिंडर, नाला भिम्बर समेत 6 बरसाती नालों में तगयानी। गुजरावाला और सियालकोट में भी मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। शकरगढ़, नारोवाल, हाफिजाबाद, पसरूर, वजीराबाद और मुरीदके में भी जल थल। एक मुख्तलिफ हादसात और बिजली गिरने से खातून जाँ बहक। बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। कई जानवर भी हलाक। सैलाब मुतासरीन की बहाली में महीनों लग सकते हैं। पंजाब में सैलाब से मजमूई अमवात की तादाद 46 हो गई। DG PDM में इरफान काठिया का कहना है रिलीफ कैंप्स में गरीब लोग मौजूद हैं। सैलाब से 35 लाख अफराद मुतासर। कैंप्स में 30,000 अफराद मौजूद हैं। पंजाब में सैलाब से 3,944 मौजा मुतासर हुए। मुतासरा इलाकों से 14,96,000 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू किया गया। कादराबाद के मकाम पर चनाब का पानी दोबारा मुतासर इलाकों में जाएगा। झंग पहुंचने पर चनाब का पानी मजीद परेशानी का सबब बनेगा। दरिया सतलुज में हाई फ्लड की सूरत हाल है। 13 लाख एकड़ जमीन ज़ेर-ए-आब आई, जिसमें फसलों को नुकसान पहुंचा। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान में सैलाब से कीमती इंसानी जानों पर इजहार अफसोस। सेक्रेटरी जनरल तोरियो गुतरेस के तर्जुमान का कहना है पाकिस्तान में हालिया सैलाब से अमवात पर शदीद गमज़दा है।
सैलाब में 400 जाने गई, 15 लाख अफराद मुतासर हुए। लाखों अफराद को इस वक्त इमदाद की ज़रूरत है। अंतोनियो गुतरेस ने पंजाब में 10 लाख से ज़्यादा अफराद की नकल मकानी पर पाकिस्तानी हुकाम को सराहा। कहा, गमज़दा खानदानों से ताज़ियत और ज़ख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआ गो। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में चुंग रिलीफ कैंप का दौरा। मरीम नवाज को फ्लड रिलीफ इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब ने फील्ड हॉस्पिटल और मेडिकल कैंप्स का जायजा लिया। मरीम नवाज ने रिलीफ कैंप में ख़वातीन और बच्चों से मुलाकात की। आरजी क्लासरूम्स का भी दौरा। सैलाबज़दा खानदानों के बच्चों से बातचीत। पंजाब से जाने वाले सैलाबी रैले पंचरत पहुंचना शुरू हो गए। सिंध में मुमकिन सैलाब के लिए हिफाजती इंतजाम कर लिए गए। दरियाए सिंध में सहवन के मकाम पर तग़यानी दर्जनों देहात पानी में घिर गए। NDMA ने आज और कल पंचरत में रैले जमा होने से खबरदार कर दिया। NDMA का कहना है तीनों दरियाओं के रैलों से पंचरत में शदीद सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल वाले इलाकों में ज़िला इंतजामिया और पाक फौज के दस्ते तैनात। महकमा आबपाशी का अमला भी बंद की तामीर और मुरम्मत के लिए तैनात कर दिया गया। भारत की जानिब से 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। कच्चे के इलाके से 94,000 अफराद का इनखला किया गया। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पंजाब से पानी आने में 3 दिन लगेंगे। वज़रा अरकान असम्बली फील्ड में मौजूद है। लोगों को मुख्तलिफ जगहों पर मुंतकिल किया जा रहा है। हुकूमत सिंध की तरजीह कीमती जानों का तहफ़्फ़ुज़ है। सिंध में 500 से ज़ायद रिलीफ कैंप्स मुकम्मल फ़ाल हैं। सैलाबी सूरत हाल पर हमारा कंट्रोल रूम भी काम कर रहा है। वज़ीर आला सिंध हर चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। ज़रूरत पड़ने से वफाकी हुकूमत से मदद तलब करेंगे। आज़ाद कश्मीर में 1 जून से अब तक बारिश और हादसात में 38 अफराद जाँ बहक, 31 ज़ख्मी हुए। मजमूई तौर पर 2278 मकानात मुतासर हुए। स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया कि मुजफ्फराबाद में 12 अफराद जाँ बहक, 1 ज़ख्मी, 125 से ज़ायद मकानात मुतासर हुए। वादी नीलम में 7 अमवात, 180 जानवर हलाक, 15 इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। CNW 100 किलोमीटर सड़कें मुतासर हुई। आज़ाद कश्मीर में तमाम मरकजी शाहराहें ट्रैफिक के लिए खुली हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख के बुलंद तरीन सतह पर पहली बार 100 इंडेक्स 1,53,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स की 1,53,400 से ज़ायद की सतह पर ट्रेड। 100 इंडेक्स गुज़िश्ता रोज़ 1,52,201 की सतह पर बंद हुआ था। बानी पीटीआई के भांजे शेरशाह के 9 मई के केस में जमानत मंजूर। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का 1 लाख के मुचलके जमा कराने का हुक्म। पीटीआई के वकील ने कहा कि शेरशाह किसी हंगामा राय में मुलविस नहीं, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं। इस मुकदमे में अभी तक मुलजिम के हद तक चालान नहीं आया। लामहदूद वक्त तक मुलजिम को कैद नहीं रखा जा सकता। अदालत ने दलील मंजूर करते हुए फैसला सुनाया। कोर्ट के जजेस खतूत लिख रहे हैं कि अदलिया आज़ाद नहीं, मुल्क में सियासी जमातों को निशाना बनाया जा रहा है। अपोजिशन रहनुमाओं की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा कि जजेस के फैसले को गैर रस्मी मुशावरत से मुस्तरद नहीं किया जा सकता। 2 जजेस के खत के बाद अब पूरी सुप्रीम कोर्ट 26वीं तरमीम का केस सुने। असद कैसर बोले, अगर यही इदारा इंसाफ ना दे तो अवाम मायूस होकर कहाँ जाएगी। जहाँ अदलिया आज़ाद होती है वहाँ कौम आज़ाद होती है। ला कानूनियत के निज़ाम ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां। घरों, गलियों और मसाजिद को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। महाफिल, मिलाद और नातख्वानी का अहतमाम। गवर्नर हाउस कराची में रूह परवर महफिलों का इनेकाद। तकरीबात का सिलसिला 12 रबीउल अव्वल तक जारी रहेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर मजीद पाबंदियां लगाने का इंदिया दे दिया। ट्रंप ने कहा कि भारत पर पाबंदियों का दूसरा और तीसरा मरहला अभी बाकी है। भारत पर आयद की गई मौजूदा पाबंदियां सामनी सतह की हैं। रूस से तेल खरीदारी भारत को महंगी पड़ेगी। पहले ही कहा था भारत को बड़े मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। यूक्रेन जंग का खात्मा चाहते हैं। पुतिन के लिए कोई पैगाम नहीं। अमरीकी सदर ने हमास को धमकी देते हुए कहा कि हमास तमाम 20 इसराइली यरगमालियों को रिहा करे। ऐसा न किया तो हालात बदल जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा।
क्या इंसान 150 साल की उम्र पा सकेगा? चीनी और रूसी सदर के दरमियान इंसान के 150 साल तक जिंदा रहने की बातें रिकॉर्ड हो गई। चीनी और रूसी सदूर की गुफ्तगू सोशल मीडिया पर मौजूए बहस बन गई। एक चीनी ज़बान में उनके जुमलों का तर्जुमा भी किया गया। उसका मतलब यूं है कि बायोटेक्नोलॉजी के तुफैल इंसानी अज़ा की मुसलसल पेवंदकारी की जा सकती है। इसके सबब लोग जवान से जवानतर होते जाएंगे। हो सकता है मुस्तकबिल में वो लाफानियत भी हासिल कर ले। सदर प्यूटर ने तस्दीक की कि उन्होंने चीनी सदर के साथ लंबी उम्र के मौजू पर बात की।